सुना था स्पेन के एक चर्च के अंदर एक मूर्ति रखी हुई थी और एक यहूदी उसे देखने गया था। एक स्टेचू बनाया हुआ, उसमें मुसलमान सजदा कर रहा हुआ है, ईसाई उसकी पीठ पर चढ़ के खड़ा है और उसके कंधों पर यहूदी बैठा हुआ है। दिखाया इस तरह से जा रहा था, मुसलमान झुका हुआ, उसकी पीठ पर ईसाई खड़ा हुआ और उसके कंधों पर यहूदी बैठा हुआ। लेकिन वो यहूदी देखकर तो मस्त हो जाए, खुश हो जाए, लेकिन उसने चर्च की इंतजामिया से जाकर कहा, ये स्टेचू बदल डालो जल्दी से, ये जो मूर्ति है ये बदल डालो। उसने पूछा, आप कौन सी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं? कहा, मैं यहूदी हूं। कहा, ये तो आप अच्छा देख रहे हो, सबसे ऊंचाई पर आप हो। उस यहूदी ने कहा, तुम देख रहे हो कि हमको कंधों पर दिखाया गया है, लेकिन इसका दूसरा एक मैसेज ये है, ये मुसलमान अगर सजदे से उठ गया, उसकी पीठ पर खड़ा हुआ भी और कंधों पर बैठा हुआ भी जमीन पर आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ के चलो, ये अगर उठ गया तो कई लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाती है। हमारे मोहल्लों में नशा ज्यादा क्यों होता है पता है? सबसे ज्यादा ड्रग्स हमारे मोहल्लों में बिकता है। करने वाले लोग वही हैं, कराने वाले लोग वही हैं। ऐसा नहीं कि सब हमारे बच्चे बिगड़े हुए, इनको बिगाड़ने पर एक पूरी ताकत लगी हुई, पूरी ताकत। हमने 8 महीने बहुत करीब से देखा है, कौन कहां से सप्लाई करता है, किस तरह से मोहल्लों में पहुंचाया जाता है, सब बड़ी ताकतें भी इन्वॉल्व होती। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? इसमें भी दुनिया यही जानती है कि ये मोहम्मद अरबी को, ये शेरों को नशा में रखो, जिस दिन ये होश में आएगा तो कई लोग मदहोश हो जाए। इनको होश में आने ना दो, इनको नशा का एडिक्ट बना करके रखो। ये चरस, गांजा, अफयून, कोकीन के दीवाने बनकर रहे। लेकिन मेरे अजीजों, दुनिया चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, जितनी भी ताकत लगा ले, अगर अल्लाह ताला हमें दुनिया के भरोसे छोड़ दिया होता तो ये कौम कब के खत्म हो जाती। हमको मिटाने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें हैं। रब्बे जुल जलाल ने उम्मत मोहम्मदिया को लावारिस नहीं छोड़ा, हमेशा रब हमारे साथ है। ये और बात है कि हमारे साथ आजमाइशें होती हैं। अल्लाह इस दीन की हक्कानियत की बुनियाद पर क़यामत तक इसकी हिफाजत करता रहे।